पर। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे बड़े भाई ज़ियाउद्दीन साहब को, इम्तियाज़ साहब को, जिन्होंने इस खूबसूरत मैरिज हॉल बनाया। इस मवाना में एक हॉल का और इजाफा हुआ। डाइस पे तशरीफ फरमा मेरे बड़े भाई फसर गया साहब, बहुत ही मोहतबर शख्सियत आज के इस मुशायरे की, जो आज इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं, आली जनाब हजरत आयमी साहब। डाइस पे तशरीफ फरमा तमाम सीनियर शोरा कराम की दुआएं चाहते हुए 4 मिनट के बाद की शुरुआत करता हूँ और गुजारिश करता हूँ जो इधर उधर लोग बैठे हैं, अगर वो सामने आके बैठ जाएंगे तो अख्तर इलाहाबादी को लगेगा कि अपने घर में, अपनी मिट्टी में, अपने वतन में मैंने शेर पढ़ा, अपने लोगों के बीच में शेर पढ़ा। मुशायरा तो वहीं से, ये प्रोग्राम तो वहीं से खत्म हो गया था जहाँ मिठाई का प्रोग्राम चालू हुआ था। लेकिन सलाम करता हूँ आप सबकी मौजूदगी को। आप सब मिठाई खाने की सिर्फ नहीं आए थे, आज हम जैसे शोरा की हौसला अफजाई करने के लिए भी आए थे। मिठाई इसलिए दी गई कि उनका पेट भरा रहे तो पुरजोर आपको दाद दे सके। जो सुनने के लिए आए थे वो सुनेंगे इंशाल्लाह जी। 4 बजे के बाद की शुरुआत करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम। क्या बात कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। और मैं शायर हूँ, सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज हिमायत कर नहीं सकता। क्या कह रहे अख्तर साहब? कभी झूठों की मैं हरगिज हिमायत कर नहीं सकता। फिर से पढ़ो। अपने मवाइमा की नुमाइंदगी करते हैं अख्तर इलाहाबादी साहब। मैं तो कई मुशायरे में शामिल हुआ, तो अख्तर साहब अपने मवाइमा का बड़ा नाम रोशन किए हैं। आप इनका शेर गौर से सुनिए, इंशाल्लाह जोश भर देंगे आप। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। 4 मिनट और पढ़ता हूँ कौम कहती के हवाले से। आज अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान में इनकलाबी शेर पढ़ता हूँ। हालात हाजरा पे शेर पढ़ता हूँ, लेकिन ये जो माहौल है, थोड़ा अपना अभी का जो माहौल है, मैं गुजारिश करता हूँ कि सामने आके बैठ जाए। आप वहां से भी सुन रहे हैं, अब आपसे बड़ा VIP कोई आने वाला नहीं है। आप हमारे आ जाए अगर सामने, तो मुझे लगेगा कि अख्तर भाई थोड़ा सा हमारे बड़े भाई उमैर जलाल साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उमैर भाई यहाँ पर आ जाएं डाइस पर। और क्या है कि मुजम्मिल भाई भी है साथ में, दोनों लोगों से गुजारिश है। और अख्तर इलाहाबादी साहब माइक पर हैं, मैं चाहता हूं कि उमैर भाई भी थोड़ा सा मुखातिब बोले। हाँ अख्तर, बहुत शुक्रिया। यहाँ तशरीफ फरमा मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त दानिश भाई भी हैं, आज मुझे सुन रहे हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। और दानिश साहब भी हैं, अभी MIL के जो नगर पंचायत मवाना के अध्यक्ष भी हैं। बच्चा भाई हमारे बड़े मोहतरम, तमाम दोस्तों की दुआएं चाहते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, जब टिकटॉक चालू था तो इस नाचीज का ये शेर जो है मिलियन से ज्यादा लोगों ने सुना था। मैं आज अपने घर में ये शेर अपने भाइयों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। अगर कुछ कहने में कामयाबी मिल रही है अख्तर इलाहाबादी का, तो आप सबकी दुआएं चाहूंगा, आप सबकी मोहब्बतें चाहूंगा। पेश करता हूँ कि तेरे खास पैदा करें। अर्ज करता हूँ कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। तो मेरी मौत आ जाए दफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शेर कह दिया। तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। तबीयत थोड़ी सी खराब है, कोशिश करता हूँ कुछ शेर और सुना सकूँ आप सबको। जी ज़ियाउद्दीन साहब इस वक्त यहाँ शायद मौजूद नहीं है। बहरहाल 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि यही तुझसे दुआ करता हूँ हाकम ऐ मेरे मौला,
यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफाक बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफाक बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। और कोई नापाक ताकत जब इस राह की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। अगर अच्छा लगे तो तालियां बजा के बता दे कि मुझे। बहुत शुक्रिया, आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, इनकी बराबर दुआएं मिलती। मैं देख रहा था कि कोई भी शायर जब भी डाइस पे था बराबर आपको दुआएं मिली। हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिएगा बच्चे भाई, एक शेर और पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूँ, सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूँ, हथेली पर वतन की वास्ते में जान रखता हूँ। कि सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूँ, हथेली पर वतन के रास्ते में जान रखता हूँ, और मोहब्बत दिल से करता हूँ, अदाकारी नहीं करता। मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। एक वर्धा के मुशायरे में गया था, वहाँ के MP मौजूद थे। वहाँ पर एक कवि सम्मेलन में ये शेर मैंने पढ़ा। उन्होंने इस शेर को रिकॉर्डिंग करवाया और जाके अपने यहाँ विधानसभा में ये शेर मेरा पढ़ा गया। ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं पढ़ता हूँ चार मिसरे कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस मुल्क में सारी कौम के लोग, सारे मजहब के लोग रहते हैं, जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं और हमेशा भाई भाई की तरह रहना चाहते हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, अगर शेर सच्चा लग जाए, अख्तर इलाहाबादी को शेर कहने में अगर कामयाब रहा हो तो आप सबकी तालियां बताएंगी, आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। पेश करता हूँ, देखिएगा कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है, और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। हिंदू मुसलमान कह के बहुत शुक्रिया, शुक्रिया भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त उमर भाई भी सामने बैठे हुए हैं। मुख्तार भाई हमारे बड़े भाई, मुख्तार भाई, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। बहुत सारे दोस्तों का नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ। आप सबकी दुआओं ने अख्तर को अख्तर इलाहाबादी बनाया। अल्लाह का शुक्र है कि आज पूरे हिंदुस्तान में लोग इस खाकसार को जानते हैं और यूट्यूब पर कम से कम 200 वीडियो इस बात की गवाही देंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद अख्तर भाई को। बहुत शुक्रिया। हुक्म हुआ है ये शेर फिर से मैं हाजिर करूं। अर्ज करता हूं कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है, और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। वतन का बच्चा बच्चा दिल में बहुत शुक्रिया। जब जाहिद साहब की दुआएं मिली, बहुत ही सीनियर शोरा है मौलाना के। चार मिसरे और पढ़ता हूँ, देखिएगा कि ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है, ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है, और लहू का कतरा कतरा देश पर कुर्बान कर देंगे, हमें दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। लहू का कतरा देश पर कुर्बान, हमें दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। 2-3 शेर और पढ़ता हूँ, देखिएगा कि सदा अपने कलम से मैं यही तहरीर लिखूंगा, कि सदा अपने कलम से मैं यही तहरीर लिखूंगा, नक्श से लैला मजनून की रांझा हीर लिखूंगा, कि सदा अपने कलम से मैं यही तहरीर लिखूंगा, नक्श से लैला मजनून की रांझा हीर लिखूंगा, और किसी
लिपस्टिक में मैं हरगिज़ बहादुर लिख नहीं सकता, वतन पर जो हुए कुर्बान है मैं वीर लिखूंगा। क्या बात है, बहुत खूब। वतन पर जो हुए कुर्बान है मैं वीर लिखूंगा। बहुत शुक्रिया मसूद दर्द साहब, बहुत ही अच्छी निजामत करते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं। बहुत शुक्रिया। 4 में से और पढ़ता हूँ कि नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, कि नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। भले कट जाए सर अपना वतन के वास्ते अख्तर, मगर हरगिज़ तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। 2 शेर और पढ़ता हूँ, 2-3 शेर और देता हूँ। 4 में से और पढ़ता हूँ कि मैं ये समझो कि भारत से वो बाजी मार कहाँ जाएगी। भेजी हम ये शेर मैंने इस वक्त कहा जब पुलवामा का हादसा शमीम हुआ। भाई, मुझे लगता है कि यहाँ पढ़ना चाहिए कि मैं ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, ठीक वो है। जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। मैं ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। और वतन में दुश्मनों इस पार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाएंगे अख्तर भी सरहद पार जाएगा। वतन में दुश्मनों इस पार होगी तिरंगा। अल्लाह करे आपका और ज्यादा करता है। बहुत शुक्रिया। 4 में से और पढ़ता हूँ भी आबरूरेज़ी का केस हमारे मुल्क में मुसलसल हो रहा है। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो मैं 4 मिसरे कहने की कोशिश की है कि न होगी आबरूरेज़ी हमारे मुल्क में हरगिज़, न होगी आबरूरेज़ी हमारे मुल्क में हरगिज़, निगाहें बद उठाते ही वो खतरा भाग जाएंगे। न होगी आबरूरेज़ी हमारे मुल्क में हरगिज़, निगाहें बद उठाते ही वो खतरा भाग जाएंगे। सजाए मौत का कानून भारत में भी हो जाए, सजाए जुल्म की सुनकर दरिंदे कांप जाएंगे। सजाए सजाए जुल्म की सुनकर दरिंदे कांप जाएंगे। 2 शेर से और कहूंगा कि सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूँ, सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूँ, जहाँ वालों मोहब्बत से मैं कब इनकार करता हूँ। सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूँ, जहाँ वालों मोहब्बत से मैं कब इनकार करता हूँ। और बड़े बारूद मिसाइल का इसको क्या जरूरत है, मैं शायर हूँ तो अपने कलम से वार करता हूँ। बड़े बारूद मिसाइल मैं शायर हूँ सदा अपने कलम से वार करता हूँ। मैं जिसके लिए पूरी हिंदुस्तान में जाना पहचाना जाता हूँ, उसको एक भी शेर भी यहाँ नहीं बताऊँ, क्योंकि ये महफिल ऐसी नहीं है, ये माहौल ऐसा नहीं है। अगर सुनना चाहेंगे इस खाकसार को अख्तर इलाहाबादी यूट्यूब पे जाके सुनिएगा। 4 में से आखिरी पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि जहालत के परस्तारों से इज्जत छीन लेता है। दानिश भाई सुनिएगा कि जहालत के परस्तारों से इज्जत छीन लेता है, ज़मीन ज़र्द शहदाई से शोहरत छीन लेता है। जहालत के परस्तारों से इज्जत छीन लेता है, ज़मीन ज़र्द शहदाई से शोहरत छीन लेता है। वो जब देता है तो कतरा भी बन जाता है एक दरिया, मगर जब उठता है तो क़यादत छीन लेता है, मगर जब उठता है तो क़यादत छीन लेता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। मैं